बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन इस बात में इख्तलाफ मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत ज़मीन पर थी कि आसमान पर। कुछ उल्मा कहते हैं कि ये आसमान पर थी और इसका नाम जन्नतुल मावा है, क्योंकि आयात और अहादीस से हमें इसका पता मालूम होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लोगों को जमा करेंगे जब जन्नत उनके सामने आएगी। तब तमाम मोमिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि हमारे लिए जन्नत खुलवाने की दरख्वास्त अल्लाह ताला से करें। तब आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि तुम्हारे बाप की गलती नहीं तो तुम्हें जन्नत से निकलवाया था। इस हदीस से साबित हो जाता है कि वो जन्नतुल मावा है। लेकिन कुछ उल्मा ये कहते हैं कि जिस जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम बसाए गए थे वो आसमानों पर नहीं थी, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त से दूर रहने का हुक्म दिया गया था, जबकि जन्नत अहकाम बजा लाने की जगह नहीं। इसके अलावा आदम अलैहिस्सलाम को उस जगह नींद भी आई थी। अगर ये सब बातें हम सोचें तो ये वो जन्नत कैसे हो सकती है जो आसमानों पर है और जो आखिरत में फैसले के बाद मिलेगी। हमें इस चीज की भी दलील नहीं मिलती कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके आसमान की तरफ उठाया गया था, और ये मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन के लिए ही पैदा किए गए थे। जी दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला का फरमान मिलता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा बना रहा हूँ। इसलिए बाकी उल्मा का ख्याल ये है कि जिस जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था वो जमीन में ही किसी बाकी जमीन से ऊंची जगह थी, मतलब सरज़ोशदाब पहाड़ी थी, जिसमें हर तरह के फल दरख्त और हर तरह की नेमत मौजूद थी। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत ताहा में आयत नंबर 118 में, बेशक तुझे इसमें भूख नहीं लगेगी और तू नंगा नहीं होगा। और सूरत ताहा की 119 आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और बेशक तुझे इसमें प्यास नहीं लगेगी और ना तुझे धूप लगेगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसी दरख्त का फल खा लिया जिसको खाने से मना किया गया था, तब उनको ऐसी जमीन में उतारा गया जिसमें सख्ती और आजमाइश थी, जो कि एक इम्तिहान थी। दूसरी बात ये कि जो जन्नत अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान लेने के लिए बनाई वो आर्जी जन्नत थी। दायमी जन्नत तो वो होगी जो अल्लाह ताला सजा या जजा का फैसला सुनाने के बाद मोमिनों को अता करेंगे, जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी बसर करेंगे। कुछ उल्मा ये फरमाते हैं कि हजरत अबी बिन काफ रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उनका दिल जन्नत के अंगूर खाने को किया। उनके बेटे अंगूरों की तलाश में चल दिए। रास्ते में उनकी मुलाकात फरिश्तों से हुई। फरिश्तों ने पूछा, ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटों, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे वालिद ने जन्नत के अंगूर खाने की ख्वाहिश जाहिर की है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि वापस चलो, अब तुमको उसकी जरूरत नहीं रही। जब वो वापस हुए तो उन्होंने देखते हैं कि फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और कफन का इंतजाम किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और उनके पीछे फरिश्तों ने नमाज अदा की और उनको दफन किया और कहा कि तुम्हारे मुर्दों को दफनाने का यही तरीका है। कुछ उल्मा ये कहते हैं कि अगर उनकी ख्वाहिश जो अंगूरों की थी वो जमीन पर पूरी ना हो सकती तो उनके बेटे उसकी तलाश में ना निकलते, जिससे मालूम हुआ कि वो जन्नत अर्जी थी, वो जन्नत समावी नहीं थी। हकीकत ये है कि जिस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुकूनत इख्तियार किए हुए थे वो जमीन के बाकी हिस्सों से जरा बालातर थी। जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बना दी गई। इसका लिंक आई कार्ड में मौजूद होगा। इस वीडियो को भी जरूर देखिए। शुक्रिया।